रमज़ान जाने का सबसे बड़ा नुकसान मुर्दों को होता है कि मरहूमीन को जो उसके अजर सवाब और जो उसकी नेमतें मरहूमीन को भी मिलती हैं ना। रमज़ान एक ऐसा महीना है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिंदों के लिए बरकत है, नहीं, जिंदों के लिए रहमत नहीं है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि इस रमज़ान की बरकत से जो मुर्दों पर अजाब हो रहा होता है, तो इस रमज़ान की बरकत से मुर्दों के अजाब को उठा लिया जाता है, अजाब में तखफीफ कर दी जाती है। यहाँ तक कि सिर्फ ऐसा नहीं कि ईमान वाले जो मरहूमीन हैं उनको ही इसका अजर सवाब और इसकी नेमतें और बरकतें हासिल होती हैं, नहीं, बल्कि वो लोग जो जिनका इस्लाम से ईमान से ताल्लुक़ ही कोई नहीं है, उनको भी कब्र के अजाब में रमज़ान की बरकतें हासिल होती हैं और उनके अजाब में तखफीफ की जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गुनाहगार के लिए कब्र में जहन्नम की खिड़की को खोल दिया जाता है और रमज़ान की बरकत से जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। तो वो जितनी भी तपिश पूरी साल मरहूमीन मुर्दे जो कब्र में जहन्नम की तपिश को महसूस करते हैं, रमज़ान की बरकत से उनकी उस तपिश को ख़त्म कर दिया जाता है। इसी तरह से बहुत सारी बरकतें और फजीलतें रमज़ान में मरहूमीन को हासिल हो जाती हैं। जैसे हम कुरान पढ़ते हैं तो कुरान इसाले सवाब करते हैं, मरहूमीन को वो सवाब मिलता है। उसके अलावा सदक़े जारिया का बहुत बड़ा सवाब मिलता है। वो क्या होता है, यानी कि अगर किसी बाप ने अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दिया, कुरान सिखा दिया, मदरसे भेजा और उनको कुरान पढ़ना सिखाया, या हाफिज़ नहीं बना पाए तो सिर्फ ऐसे ही कुरान पढ़ा दिया, उनको दीन सिखाया, उनको तालीम दी अच्छी, उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा बताया। अब उस बाप का इंतकाल हो गया, अब उसके बाद बच्चे रमज़ान आए तो कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत, यानी कि वो बच्चे वो काम कर रहे हैं जो उसके बाप ने उससे कराए थे, उसको सिखाए थे, कुरान पढ़ना सिखाया था, नमाज पर तंबीह की थी। तो जब वो औलाद कोई भी अमल करेगी तो ऑटोमेटिक उसका सवाब उसके बाप के खाते में पहुंचेगा, उसकी माँ के खाते में पहुंचेगा। वो आपने अपने बच्चों को नहीं, किसी और को कुरान पढ़ा दिया, आपने किसी के साथ सदका जारिया का काम किया, आपने मदरसों और मस्जिदों में मस्जिदें तामीर करा दी, पैसा दे दिया, तो फिर हमारे मरने के बाद जब जब उसमें लोग नमाज पढ़ेंगे, जब जब उसमें लोग कुरान की तिलावत करेंगे, उसका सवाब कब्र में उस बंदे को मिलता रहेगा। तो यही वजह होती है कि रमज़ान में सबसे ज़्यादा लोग इबादत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, ज़िक्र अस्कार करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं। तो किसी ने मस्जिद में पैसा लगाया हुआ होता है, किसी ने मदरसों में लगाया हुआ होता है, तो इनके मरने के बाद कब्र में उनको उसका सवाब मिलता रहता है। कि कोई बाप ने अपने बच्चों को कुरान सिखाया होता है, वो बच्चे रमज़ान में कुरान पढ़ते हैं, तो उसका सवाब पूरा सवाब उस मरहूम को कब्र के अंदर मिलता रहता है। किसी ने दूसरे बच्चों को कुरान पढ़ाया हुआ था, सदक़े जारिया का कोई काम किया हुआ था, तो रमज़ान में जब वो उस पर अमल होता है तो फिर उसका सवाब उसको कब्र में मिलता है। तो इसलिए उनको ये चीज़ महसूस हो जाती है कि इस मुक़द्दस महीने की बरकत से हमारे अज़ाब में तख़फ़ीफ़ हुई थी, लिहाजा अब ये महीना हमसे दूर हो रहा है। तो अब ये महीना हमको खुशी होती है कि चलो यार रमज़ान का महीना जा रहा है, क्योंकि हमें क्या होता है कि भाई चलो अब हम आज़ाद हैं, अब हम कोई मसला नहीं, अब हम खा पी सकते हैं, अब हम एंजॉय कर सकते हैं, अब कोई टेंशन ही नहीं है। अब लोगों की नज़र में तो टेंशनें बनी हुई हैं, तो इसलिए उनको ये लगता है कि ये हमेशा हमेशा रमज़ान ही रहे, ताकि इसकी जो बरकतें हैं वो हमें हासिल होती रहें, इसकी रहमतें हमको मिलती रहें, हमारे बच्चे जो कुरान की तिलावत कर रहे हैं उसका सवाब जो हमको मिल रहा है वो हमको मिलता रहे, चूँकि इसमें सवाब में भी इजाफ़ा हो जाता है। एक जो फ़र्ज़ होता है उसको 70 फ़राइज़ के बराबर कर दिया जाता है। ये फ़ज़ाइल में इस हदीस को मैं बयान कर रहा हूँ, इस हदीस को मैं दलील नहीं बना रहा हूँ, चूँकि ज़ईफ़ है तो इसलिए मैं फ़ज़ाइल में इसको बयान कर रहा हूँ कि एक फ़र्ज़ को 70 फ़राइज़ के बराबर कर दिया जाता है रमज़ान में, एक नफ़ल को एक फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है। तो इतनी रहमतें, बरकतें और रमज़ान की जो बरकतें हैं, तो ये कहीं ना कहीं मरहूमीन को हासिल होती हैं, और फिर हम लोग मरहूमीन को इसाले सवाब भी रमज़ान में करते हैं। भले ना करें, अगर किसी बाप ने अपने बच्चे को कुरान पढ़ाया था, वो कुरान पढ़ रहा है, तो उसका सवाब ऑटोमेटिक उसको पहुँचेगा, क्योंकि ये सदक़ा जारिया है। मदरसों में आपने दे दिया, सदका खर्च कर दिया, आपने मस्जिदों में दे दिया, बच्चों को कुरान पढ़ा दिया, ये तमाम चीज़ें सदक़ा जारिया हैं। ये आपको मरने के बाद हमेशा जब तक उस पर अमल होता रहेगा। आपने एग्जाम्पल मदरसे में पैसा दिया, अब मदरसे में क़यामत तक तालीम होती रहेगी, क़यामत तक उसमें पढ़ाई होगी। अब उस एजुकेशन, उस तालीम, उस कुरान के पढ़ने का जो सवाब होगा, अगर किसी ने
कोई कुछ भी मदरसे में पैसा लगाया, थोड़ा बहुत भी लगाया, तो क़यामत तक उसका अजर सवाब उसको कब्र में मिलता रहेगा। इसको सदक़ा जारिया कहते हैं। जो मदरसा आप देख रहे हैं, ये लेडीज़ मदरसा है, जिसकी ज़मीन को मैंने अपना खेत बेचकर जिसको ख़रीदा, और 1 मंजिल तक बनाने का फ़िलहाल इरादा है, इंशाल्लाह बना लूँगा। लेकिन उसके बाद इसमें करोड़ों रुपए का खर्च है। आप लोगों से गुजारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ताबुन करें। अल्लाह तबारक व तआला इसका अज्र आपको 70 गुना आखिरत में, 10 गुना दुनिया में, और मरने के बाद क़यामत तक अल्लाह ताला इसका सवाब आपको अता फ़रमाएगा।